साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। आदिवासी वोट भैया थैली में तो आना चाहिए। भाजपा ने ठान लिया है कुछ हो जाए। आदिवासी वोट जो छिटक गया इस विधानसभा चुनाव में, अब नहीं छिटकने देना है और उसकी पूरी तैयारी। एक तरफ चंपई सोरेन को लगा दिया गया है, दूसरी तरफ रघुवर दास है, उसके बाद बाबूलाल मरांडी। अर्जुन मुंडा सक्रिय दिखलाई आजकल नहीं देते, जबकि कोल्हान में चुनाव भी होना भी घाटशिला में, लेकिन सक्रियता उनकी नहीं दिख रही। लेकिन चंपई सोरेन बिल्कुल अटैकिंग मूड में। कल राजधानी में थे रघुवर दास, उनकी बातें भी आपने सुनी थी। आज राज्य के कई प्रखंडों में सड़कों पर है भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता। रांची में भी सड़कों पर है। बाबूलाल मरांडी ने संबोधित भी किया कार्यकर्ताओं को, लेकिन वही बातें, लेकिन कुछ बातें तो है, गौर करनी चाहिए सरकार को। यह सवाल तो हम लोग भी उठाते रहे कि सूर्या हाजदा का इनकाउंटर फेक इनकाउंटर, क्योंकि सबूत जो है वो नहीं बताते। क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जो तस्वीरें आई, कितनी भयावह तस्वीरें, जिसमें साफ साफ दिखता है कि चोट के निशान है, गोली के निशान दिखते दिखते है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की एक ही मांग है, केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए। और नगरी का मुद्दा भी बाबूलाल ने उठाया कि हजारों लोग विस्थापित होंगे, रिम्स 2 बने, कहीं और बने रिम्स 2, लेकिन बारिश ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अचानक बारिश हो गई तो बिखर गए कार्यकर्ता। देखिए रांची में जो हुआ तमाशा, वो आप देखिए, ये वीडियो आपको बताएगा। अब बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है यह भी आपको सुनवाएगा। आज हम सबके बीच राज्य के लोकप्रिय विधायक और पूर्व में सरकार में मंत्री भी रहे, विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे, श्री सिद्धू सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्री भरोज जी, पूर्व अध्यक्ष के गुप्ता जी और महामंत्री बलराम जी, जितेंद्र जी और पार्टी के महानगर जिला के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी में और उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, मौसम को देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि जो के विषय अभी आपको बता चुके, 2 मुद्दों को लेकर के आज सब पूरे झारखंड प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है और वीडियो के माध्यम से राज्य के महामहिम को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। महानगर जिला में भी सभी जगहों पर, जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और ये 2 मुद्दे हैं, एक तो सूर्या हाजदा की हत्या, जिसे वो इनकाउंटर कहते हैं, उसको सीबीआई जांच हो, और दूसरा जो मामला है रिम्स 2 के नाम पर नगरी में आदिवासियों की रहती जमीन को सरकार पर जबरदस्ती छीन रही है, उसके बारे में पार्टी का यह डिमांड है कि भाई उस जमीन को किसानों को छोड़ दे। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के, इन्हीं 2 मांगों को लेकर के झारखंड विधानसभा में भी हम सब ने लगातार आवाज उठाई। हम सब लोग सोच रहे थे कि झारखंड विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी, लेकिन विधानसभा के बाद इतनी दिनों बीत जाने के बाद भी इन दोनों मुद्दों पर ही कुछ भी निर्णय नहीं। और इसलिए पार्टी जो उसी समय भी कहा था पार्टी के हम सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, और उसी को मांग को लेकर के आज हम सब लोग सड़कों पर उतरे हुए। आप सबकी जानकारी के लिए हमने कई बार बताया भी और आप सबको अखबारों में भी देखे। सूर्या हाजदा के कहते हैं कि अपराधी है, लेकिन वास्तविकता क्या है? सूर्या हाजदा एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे। वो बोरियो विधानसभा से 1 बार नहीं बल्कि 4 बार वो चुनाव लड़े थे, और वहां काफी वो लोकप्रिय थे, और अपने घरों पर ही जो विद्यालय चलाते, 250-300 बच्चों को पढ़ाते भी है, मुफ्त में भोजन और वस्त्र की भी व्यवस्था करते। यानी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे।
और आप सबको पता है कि लाल मटिया का क्षेत्र, उसी क्षेत्र में घोरियो विधानसभा में भी साहेबगंज जिला का वो मिर्जा चौकी है, मांडरू है, जहां पर पत्थरों की खदानें इलीगल होता है। आज झारखंड सरकार तो इलीगल काम में ही लगे हुए हैं, इलीगल करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो। इलीगल यहाँ से चोरी हो रही है, धुलाई हो रही है। सूर्या हांसदा उसका विरोध करते थे, माफियाओं का विरोध करते थे, भ्रष्ट अफसरों का विरोध करते थे, उन लोगों के आंखों के वो किरकिरी बने हुए थे। और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनको देवघर जिला के मोहनपुर थाना के बगल में एक नावाडी गांव है, जहां रिश्तेदार क्या रुके हुए थे, भेलोर से इलाज करके लौटे तो उनको सादे वस्त्र में पुलिस जाकर के पकड़ करके मोटरसाइकिल से ले जाते, उनकी पिटाई होती है, गारंट दिया जाता है, मार दिए जाते, फिर बाद में एनकाउंटर दिखाए जाते। जहां पर उनका लाश पड़ा हुआ था वो मीडिया को भी जाने नहीं देते, जहां पर उनका लाश पड़ा हुआ तो उनके परिवार को भी वहां जाने नहीं देते, गांव के और भी लोगों को जाने नहीं देते, और वहां से लाश को सीधे ला करके पोस्टमार्टम करके परिवार को सौंपते हैं। और बाद में वहां लोग जाते हैं तो वहां कोई खून का धब्बा भी नहीं दिखता है। अगर कोई इनकाउंटर होता, गोलियां लगती तो आदमी नहीं गिरता है, तो वहां खून भी गिरता है। लेकिन इसे साफ होता है जब खून भी नहीं गिराता और उनके शरीर में दाग भी दिखता है, तो साफ लगता है कि उनको मार दिया गया और वहां जाकर के फेंका और इनकाउंटर दिखाया गया। और इसलिए हम सब लोग मांग करते हैं उनकी जांच सीबीआई से होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार कहती है उनके अपराधी थे तो अपराधी, उनके ऊपर केस तो करेगा ही माफिया वाले। उनके ऊपर जो केस था उसमें से 24 में से 12-14 केस पर बरी हो चुके थे, 5 केस पर उनके बेल भी हो गया था, 5 के प्रोसेस में था, उनके ऊपर कोई वारंट नहीं था। फिर इस प्रकार की गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत थी? ये साफ दर्शाता है कि उनको गिरफ्तार करके मार दिया गया है और सरकार के पुलिस सरकार के संरक्षण में ये घटना को अंजाम दिया गया है। और तभी राज्य सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, सीबीआई की जांच से वो डरते हैं। अगर वास्तव में सरकार निर्दोष है, उनकी इनकाउंटर हुई है, तो सीबीआई जांच को रेफर कर दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार उसे भाग रही है और इन्हीं मांगों को लेकर के आज यहाँ प्रदर्शन में। दूसरी जो मांग है, रांची के ये जो और क्या कहते हैं नगरी में, वहां रिम्स 2 के नाम पर किसानों से जमीन छीनने की सरकार प्रयास कर रही है। भाई रिम्स 2 तो आप कहीं भी रांची के आसपास बंजर भूमि की जमीन कमी नहीं है, पथरीली जमीन की कमी नहीं है, लेकिन वो जमीन तो खेती की जमीन है। और वहां के नागरिक के आदिवासी आज से नहीं वर्षों से संघर्ष कर रहे हो जमीन को लेकर के। 56 और 57 में भी जब बिहार सरकार थी तो कृषि विश्वविद्यालय के लिए, फार्म हाउस के लिए वो एक्वायर करना चाह रही, तो उस समय भी लोगों ने विरोध किया था। और उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, रांची आए और जमीन पर जाकर के देखा कि वास्तव में लोगों की खेती जमीन है आदिवासियों की। और उस समय उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन छोड़ दीजिए, इसको एक्वायर नहीं करेंगे, लोग खेती बाड़ी करेंगे। और उन्होंने किसानों को छोड़ दिया और लोग राशि काटते रहे उस समय से और खेती करते रहे, मालगुजारी में लोग देते रहे। 2012 में सरकार की थोड़ा बहुत दृष्टि पड़ी थी, IIM और IIIT के नाम पर। उस समय भी लोगों ने संघर्ष किया, लोगों के ऊपर केस मुकदमे हुए, लेकिन जमीन को फिर हड़चा लिया। लेकिन इस समय झारखंड के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है। अपने को कहते हैं आदिवासी सरकार, आबुआ सरकार, लेकिन आबुआ सरकार ही आदिवासियों की जमीन को हड़प रही है, खेती की जमीन को हड़प रही है, रहती जमीन को हड़प रही है। और इसलिए हम कहेंगे कि आज राज्य के मुख्यमंत्री वहां जा करके देखे। और 24 तारीख को तो वहां गांव के लोग, आसपास के आदिवासी एकत्र हुए और जो 2 तार लगाए हुए थे, काटिली बाड़ लगाए हुए थे, उसको लोगों ने हटा दिया। वहां लाठियां चली, हंसू गेट छोड़े गए, लेकिन जनता उससे भयभीत नहीं हुए। साथियों, तो आपने देखा, कुछ और अपडेट आएगी तो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। लेकिन सूर्या हांसदा मामले ने नींद तो हराम करती है हेमंत सरकार की। हेमंत सरकार अगर स्थानीय एजेंसी से जांच करा दी तो जल्दी जल्दी जांच वाच करा लेना चाहिए। नीर छीर वाली बात है।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और उसके बाद भैया केंद्रीय एजेंसी से करा ले, अनुशंसा करवा दे सरकार, क्योंकि इनके कई नेता तो कह ही चुके हैं, हेमलाल मुर्मू वगैरह कह चुके हैं भैया हमें कोई आपत्ति नहीं, कराएं एजेंसी से जांच। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।